ताट साहब जरा इस पे एक कमेंट करें कि G7 ने हर मुल्क को ग्लोबल साउथ से बुलाया है। एक तो उन्होंने पाकिस्तान को तो मुंह ही नहीं ना लगाया, उन्होंने कीनिया को भी बुलाया। शायद हम उन मुल्कों को कुछ समझते ना हो ताट साहब, उन्होंने उनको भी बुला लिया एज ए ऑब्जर्वर। शायद हम चाइना ब्लॉक में चले गए हैं इस वजह से ताट साहब। और दूसरा बताएं कि नरेंद्र मोदी को बताया ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे वो इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये यूरोपियंस एंड अमेरिकन अब अफ्रीका में उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल है उससे फायदा उठाया जाए। चीमा साहब, G7 पे मैं बात करना चाहूंगा। पहले तो करेक्शन करना चाहूंगा कि पाकिस्तान किस ब्लॉक में है। पाकिस्तान उसी ब्लॉक में जहां था, और उस ब्लॉक का नाम है डॉलर ब्लॉक। जहां से पैसे मिल जाए हम उस ब्लॉक में होते हैं। इसमें हमारा चाइना के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे मुर्शिद पाक ने बिल्कुल सील कर दिया था, CPEC को बंद कर दिया था, प्लेट में रख के हर चीज अमेरिका को दी थी। तो हमारा ब्लॉक डॉलर ब्लॉक है, हमारा कोई ब्लॉक दूसरा नहीं है। एक तो ये तस्वीर है, और वाकई ये बात ठीक है। इस वक्त हम दोनों साइडों पे जा रहे हैं। चाइना गए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि शायद वहां से कोई अच्छी बिड आ जाए। अब बिडिंग हो रही है आजकल, क्योंकि जब से भारत के अमेरिका के साथ रिलेशनशिप थोड़े खराब हुए हैं, हम बिडिंग करा रहे हैं। चाइना अच्छे पैसे दे देगा तो वहां चले जाएंगे, IMF अच्छे पैसे दे देगा तो उनके साथ चले जाएंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो इस वजह से उन्होंने दर हकीकत डॉलर ब्लॉक के लोगों को शायद फासले पर रखा। यही शायद वजह है कि G7 ने हमें नहीं बुलाया। अब इसमें इस दफा कई चीजें मुतनाजा हो रही हैं यूरोप के हवाले से। जॉर्जियो मेलानी एक हीरो बन के सामने राइज कर रही हैं वो। हालांकि वो खुद फार राइट, अपने एक छोटी सी पार्टी है इटली की, फार राइट, वहां से आई है। अब इस पे कुछ चीजें जो इस वक्त वहां पे हुई हैं उन पे बात करते हैं चीमा साहब। एक तो इसके जो 5 G7 के जो 5 चीजें डिस्कस की जा रही हैं। एक तो ये रशिया के फ्रोजन एसेट्स के बारे में, फूड सेफ्टी के बारे में, गाजा वार, COP 29 नवंबर के अंदर हो रही है एनवायरमेंट के बारे में, उस पे उसका फ्रेमवर्क, और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑल। ये 5 इनके मेन एरियाज ऑफ डिस्कशन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसका हिस्सा है। मोदी साहब को आउटरीच समिट के लिए बुलाया गया है। बाइलैटरल कल तक उनकी 3 मुलाकातें हुई थी। ऋषि सुनक के साथ मुलाकात थी, मैक्रोन के साथ मुलाकात थी, और ज़ेलेंस्की से भी मिले थे। मोदी साहब का ये 5वां जो G7 का जो है वो 5वीं दफा वो आके इसमें शामिल हो रहे हैं। कल, आज की अभी रिसेंट 1 मिनट पहले, कल तक वो ही वाज ऑन अ डिस्टेंस फ्रॉम ट्रूडो के साथ उनकी जो मुलाकात थी वाज नॉट पार्ट ऑफ द शेड्यूल। लेकिन उससे भी अभी मैंने जो चेक किया 5 मिनट पहले, तो उनसे भी उनका शेक हैंड हुआ है। जिससे शेक हैंड नहीं हुआ वो हमारे बाबा जी हैं, जो बाइडन साहब। बहाना ये किया गया है कि वो उनका जो स्केड्यूल उनका जो है वो डिफरेंट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्केड्यूल है। हालांकि बाबा जी को कहीं टीके टूके लगा रहे होंगे साइड पे खड़े होकर, क्योंकि उन्होंने जो ड्रामे कई किए हैं वो मैं बताना चाहूंगा आपको। पहले तो जाते ही उन्होंने जॉर्जियो मेलानी को सलूट ठोक दिया जाते ही सबसे पहले, हालांकि उसको शेक हैंड करना चाहिए था, ये जिस तरह भी। फिर वहां से निकले हैं, और फिर जाते ही उन्होंने यूनेस्की जो यूक्रेन के, फिर दूसरा सलूट उन्होंने उसको ठोका है। फिर तीसरा उन्होंने ड्रामा जो किया है कि मुलाकात के अंदर जब बैठ के बातें होती डिप्लोमेसी की, तो बाबा जी जाहिर ओवरडोज हैं, टीके लगे हैं उनको, वो सो गए हैं। फिर यूक्रेन के जो यूनेस्की उन्होंने जाके उठाया, चाचा जी हाँ, आपने अभी हमें पैसों का चेक साइन करना है, प्लीज सोए ना आप। तो उन्होंने उठाया बल्कि जाके। फिर अगला जो ड्रामा उन्होंने ये किया कि सारे जो G7 के 5-6 लोग जो ऊपर से छलांगे मार के लोग आ रहे थे झंडों के साथ, वो सारे एक साइड पे खड़े थे। बाबा जी को पता नहीं पेशाब आ गया या क्या, वो साइड पे खेतों की तरफ चलना शुरू हो गए। तो वो एक खातून जो मेरे ख्याल जॉर्जियो मेलानी थी, उन्होंने कहा चाचा जी आप इधर आ जाए प्लीज, आप कहाँ जा रहे हैं, आगे कुत्ते बंधे हुए। लेकिन ये कि अमेरिका को पता है इस वक्त कि बाबा जी जो है उनको उठा के ले जाया जाता है, तो पकड़ के ले जाया जाता है वापस। हुकूमत इस वक्त ओबामा साहब चला रहे हैं पिछले 12 साल से। 12 साल से ओबामा इस वक्त अमेरिका में बिल्कुल इस तरह ही है जिस तरह जॉर्ज होता था, जिस तरह किंग होते हैं, वो ही इज रनिंग द गवर्नमेंट। उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को भी बिल्कुल घेरा डाल दिया है, उसके अंदर एक्टिविस्ट सारे डाल दिए हैं। स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, पेंटागन के अंदर, FBI के अंदर, CIA के अंदर, सारे जो एक्टिविस्ट थे, सोशलिस्ट माइंडेड जो लोग थे, उनको प्लांट उन्होंने कर दिया है। मैं मुसलसल इस बात को कहता हूं, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत भी जाते हैं अमेरिका को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से ओबामा का जो ड्रीम था कि इस कंट्री को शुरू करना है, कौम को बता दिया गया है कि वर्ल्ड अमेरिका इज रेसिस्ट, इसका झंडा रेसिस्ट है, इसका एंथम रेसिस्ट है, वर्ल्ड व्हाइट हाउस इज रेसिस्ट, व्हाइट अमेरिका इज द रेसिस्ट प्लेस,
ऑन द प्लैनेट, ये बता दिया गया है उनको और वो इस पे बिलीव करते हैं। तो दूसरा आज जो सबसे बड़ी बात ये थी कि आज जर्मनी के जो चांसलर शुल्ज हैं उनकी बर्थडे थी, उसको सेलिब्रेट वहां किया गया, गाने गाए गए हैं, केक तो उन्होंने नहीं काटा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज डोनाल्ड ट्रंप साहब की बर्थडे है आज। तो काश आज ही प्रेसिडेंट होते तो फिर आज G7 के अंदर कोई और रंगीन किस्म की चीजें होती। लेकिन चीमा साहब, आप पाकिस्तान की बात की है, आज जो दो चार चीजें G7 के हवाले से, G7 के टक्कर की जो बातें हैं वो यही हैं कि एक नए चट्टा साहब आ गए हैं। जो मैंने आपको कहा था कि आपके कंट्री के अंदर चट्टा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, जटों की सब कास्ट है वेरी स्ट्रॉन्ग। फरासत चट्टा साहब हैं, उन्होंने वादा माफ गुआ बन गए हैं अपने जो मूनसलाई के खिलाफ, और उनके खिलाफ जो आज उन्होंने रेड वारंट इशू कर दिया गया है इंटरपोल का, लेकिन उसके पीछे 1 अरब रुपया फरासत चट्टा साहब हैं, उन्होंने कहा मैंने 1 अरब रुपया इनके अकाउंट में जमा करा है, 1 अरब रुपया। और जो मनी हैंडलर था उसका नाम और उसका शनाख्ती कार्ड भी दे दिया है। लेकिन मैं ये आपको आज बावर कराऊंगा कि इसका होगा कुछ नहीं। आपको बार बार इशारे आते हैं, ऊपर से इशारे आते हैं, नीचे से इशारे आते हैं। दुख वाली बात है कि इसका होगा कुछ नहीं। 1 अरब रुपया फरासत चट्टा एक बंदा उनका है, जो मुझे मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वादा माफ गुआ बना है, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। कुछ नहीं होगा इसका, क्योंकि आप तबाह होना चाहते हैं, तबाही आपका मुकद्दर बन चुकी है और आप बिल्कुल बचने की कोशिश करनी है। आपके पास जितने केसेस हों, कल बल्कि एक और सबसे बड़ी बात जो मैं G7 के हवाले से इसके टक्कर की बात बताना चाहूंगा, आपके कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे थे और डान के एक जर्नलिस्ट ने उठ के जो क्वेश्चन किया है, आपके सिस्टम के मुंह पे उन्होंने थप्पड़ों की बारिश की। उन्होंने कहा आपने एक 45,000 बंदा जिसकी तनख्वाह है और उसका सिम कार्ड आपने बंद कर दिया है, और आपके पास दुबई के लिस्टें आ चुकी हैं जर्नलों की और जजों की और सब की, और मोहसिन नकवी साहब का नाम लिया उन्होंने कि इनकी प्रॉपर्टियां हैं, और आपको शटअप कॉल भी दे दी गई है कि आपने इनको नहीं छेड़ा। नंगा कर दिया सिस्टम उन्होंने कैमरों के ऊपर, वायरल हो चुकी है सारा कुछ ही मसला। आपको फिर G7 क्यों बुलाया? डू यू डिजर्व टू कम टू G7 इन सर्कमस्टांसेस में? और वो आपका जो फेडरल मिनिस्टर आपने बाहर से वो फाइनेंस मिनिस्टर इंपोर्ट किया है, अल्टीमेटली वो तो कैरी ऑन बैग के साथ आया है, उसके पास कहां से जवाब आए? उसके पास कोई जवाब नहीं। आफरीन है उस दान के जर्नलिस्ट की जिसने कल पूरे कौम को सारी दुनिया के सामने कपड़े उतार के उसने साइड में कर दिया। इन सर्कमस्टांसेस की वजह से चीमा साहब आप G7 में नहीं है आज, इस सर्कमस्टांसेस, और चट्टों की वजह से नहीं है। चट्टे, वो पहला जो चट्टा था उसके भी ताने बाने मूनसलाई से मिलते थे। आज भी फरासत चट्टा है जो आपका दोबारा वादा माफ हुआ। तो ये इसका जवाब है, और मुझे पता है जो हमारे ये आज नई चीजें नहीं, 76 साल से ये चट्टस्तान आपने बना दिया है। आज मुर्शद पाक ने बयान दिया है, एक तो अपने बयान से वो मुकर गए, उन्होंने कहा हमने तो, चीमा साहब उन्होंने स्टेटमेंट दी है, खान साहब ने, उन्होंने कहा हमने तो करनी नहीं थी किसी से बातचीत। उन्होंने कहा और दूसरा वो पठान बाबा साडा है, वो अपनी मर्जी कर ले जितना गल करनी। आज जो उन्होंने खास कर बात की है जो चीमा साहब, एक दूसरा तमाचा है आपकी जुडिशरी के मुंह पर। उन्होंने कहा पीटीआई के जजों को कहते हैं एक निशाना बनाया जाए। अब पीटीआई के जज अलग हैं, नून लीग के अलग हैं, पीपल्स पार्टी के जज अलग हैं। ये जुडिशरी के हालात। उन्होंने कहा मैं सलाम पेश करता हूं पीटीआई के जजों। वाह वाह, ये एक्सप्रेस की न्यूज है आज। उन्होंने कहा पीटीआई के जजों को सलाम है। उन्होंने कहा 6 जज उनको सलाम, और सरगोदे वाला जज जो है अब्बास उसको सलाम, बाकी सब उन्होंने कहा सब लड़े दे मार। ये आपकी पोजीशन है चीमा साहब। दर हकीकत अपने आप को इस काबिल करें कि G7 आपको इन्विटेशन भेजे। यू आर नॉट देयर, यू डोंट वांट टू बी देयर। आप डॉलर ब्लॉक में थे, डॉलर ब्लॉक में रहेंगे, आपका कोई मुस्तकबिल मौजूद नहीं, कोई मौजूद नहीं। आप दुनिया के, मैं हैरान हूं अभी तक आप दुनिया के नक्शे पर कायम किस तरह है। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं 76 साल से कि किसी तरीके से खत्म हो जाए सारा कुछ। 76 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। दर हकीकत मेरी नजर में तो, मैं हैसियत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं तो बिल्कुल आपसे नहीं किसी से एग्री करता कि यू आर अ स्टेट, यू आर अ कंट्री। मेरे ख्याल में ना बॉर्डर है, ना करेंसी है, ना फेडरेशन है। अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल साइंस डेफिनेशन, यू आर नॉट अ स्टेट एनीमोर।
लेकिन आप अभी तक नक्शे पे मौजूद हैं। नक्शे पे सोमालिया भी है, अफगानिस्तान भी है, जिबूती भी है और भी है सारा कुछ। कीनिया भी चला गया G7 में। तो फिर आपको मैंने जवाब देना था ये चीमा साहब कि आप व्हाई यू आर नॉट एट G7 एंड आई थिंक आई हैव सक्सेसफुली रिप्रेजेंटेड माय केस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपनी पहली विदेश यात्रा से भारत लौट आए हैं। तीसरी बार सत्ता में आने के बाद वह G7 देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली पहुंचे थे। G7 देशों में भारत नहीं आता, लेकिन फिर भी उसे आमंत्रित किया गया था। चीन और पाकिस्तान को इसमें नहीं बुलाया गया। पाकिस्तान से कई छोटे देश इसमें पहुंचे थे, जिसे लेकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। वह सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनके देश को G7 में क्यों नहीं बुलाया गया। पाकिस्तान से जुड़े मामलों के एक्सपर्ट्स साजिद तरार ने इस मुद्दे पर पत्रकार कमर चीमा से बात की है। कमर चीमा ने पूछा कि क्या हम चीन के ब्लॉक में हैं, इस कारण हमें नहीं बुलाया गया। इस पर साजिद तरार ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से अपने ब्लॉक में है, उसका नाम है डॉलर ब्लॉक, जहां से पैसे मिल जाए वहां हम रहते हैं, हमारी चीन से कोई रिश्तेदारी नहीं है। इमरान ने CPEC को लगभग खत्म कर दिया था, ऐसे में हमारा कोई ब्लॉक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि G7 में मेलोनी हीरो बनकर उभरी हैं। यूरोप में लोग दुनिया भर से आ रहे लोगों से परेशान है, इसी कारण वहाँ वामपंथ कमजोर हो गया है। G7 समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति भटकते हुए दिखे। ऐसे वीडियो आए जिसे देखकर लगता है कि शायद उन्हें याद ही नहीं रहता कि वह किस दिशा में जा रहे हैं। इसे लेकर तरार ने कहा, मोदी साहब मैक्रोन, ट्रूडो और जेलेंसी से मिले, लेकिन बाइडेन के साथ अलग से मीटिंग नहीं हुई। बहाना ये दिया गया कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन उन्होंने कई ड्रामे भी किए हैं। जाते ही मेलोनी को सैल्यूट किया, जेलेंसी की मीटिंग में सो गए। फिर जब G7 के सभी लोग एक साथ थे तब वो न जाने कहां जाने लगे, जहां मेलोनी ने उन्हें रोका। लेकिन अमेरिका को पता है कि बाइडेन ले जाते हैं, लेकिन सरकार ओबामा चला रहे हैं। तरार ने आगे कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय, न्याय विभाग, पेंटागन, CIA हर जगह एक्टिव और समाजवादी लोगों को भर दिया गया है। अगर ट्रंप जीत भी जाते हैं तो वह इससे बच नहीं पाएंगे। ओबामा ने लोगों को बता दिया है कि अमेरिका, इसका झंडा, इसका राष्ट्रगान, व्हाइट हाउस, शब्द, सब कुछ नस्लवादी है। उन्होंने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा कि हमें इस लायक बनना होगा कि हमें G7 में बुलाया जाए।